प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आपकी सहायता हेतु मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 के लिए विषय अंग्रेजी का मॉडल पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें पूछा जाएगा एक पैसेज में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको देना है इस पैसेज से चार्ट करके। सबसे पहले पैसेज देखिए। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ चीविंग बिटल्स विद टोबैको। कुछ लोग पान की पत्तियों के साथ तंबाकू चबाने के शौकीन होते हैं। दे स्पिट एंड स्पिट फ्रीक्वेंटली ऑल राउंड। वे अपने चारों ओर बार बार थूकते हैं। शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान किए बिना। दे फॉरगेट दैट। वे भूल जाते हैं कि दे हैव पेड फॉर जर्नी, कि उन्होंने यात्रा के लिए किराया चुकाया है। एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस या ट्रेन को गंदा करने के लिए नहीं। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स वेयर एवर दे डू दे सो डिजायर। वे रद्दी वस्तुएं और बचा कुचा सामान इधर उधर फेंक देते हैं जहां उनकी इच्छा होती है। आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स। हमारे सार्वजनिक यातायात, हमारी सड़कें और हमारी गलियां। आवर पब्लिक प्लेसेस, और हमारे सार्वजनिक स्थान। एंड बिल्डिंग्स, और सार्वजनिक भवन। आर सीन लिटर्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग रेफ्यूज। वो सब इन बदबूदार व्यर्थ सामग्री से सने हुए देखे जा सकते हैं। दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड विगर, जिसका हमारे स्वास्थ्य और उत्साह पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ स्टैच्यूटरी वार्निंग, एक वैधानिक चेतावनी के बावजूद भी, वो चेतावनी है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट और बीडीज। फिर भी हम ध्यान नहीं देते बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर। दे द पिटी इज द स्मोकर्स इन देयर ओन एंजॉयमेंट। द पिटी इज, खेद का विषय तो यह है, द स्मोकर्स इन देयर ओन एंजॉयमेंट, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति अपने खुद के आनंद के लिए डू नॉट थिंक, ये नहीं सोचते, ऑफ पीपल अराउंड देम, उनके चारों ओर जो लोग हैं उनके बारे में। समटाइम्स, कई बार, द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग, उनके आसपास के चारों ओर के जो लोग हैं उनको सांस लेने में भी असुविधा हो जाती है। पैसिव स्मोकिंग काज्ड मोर हार्म, और पैसिव स्मोकिंग अर्थात पास बैठे व्यक्तियों द्वारा उनके धुएं से जो प्रभाव होता है वह और भी खतरनाक है। स्मोकिंग काजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉल्यूशंस, धूम्रपान जो है प्रदूषण की समस्या भी पैदा करता है। च्यूइंग बिटल्स विद टोबैको, पान की पत्तियों के साथ तंबाकू चबाना। एंड स्पीटिंग मेक द सिचुएशन वर्स, और थूकना यह स्थिति को और अधिक खराब कर देता है। पेनल्टीज शुड बी इम्पोज्ड फॉर लेटरिंग, स्पीटिंग, स्मोकिंग एटसेट्रा, जुर्माना इन पर लगाया जाना चाहिए मल त्याग, सार्वजनिक जगह पर मल त्याग, थूकने और धूम्रपान करने पर। गवर्नमेंट शुड कंप्लीटली बैन प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट्स, और सरकार को मादक पदार्थों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब इस पैराग्राफ से प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सम पीपल स्पॉइल दीज, कुछ लोग इनको बिगाड़ देते हैं। अब इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। हेल्थ एंड विगर, जर्नी, स्लम्प, ट्रेन और बस, सिगरेट्स और बीडीज। सम पीपल स्पॉइल दीज, कुछ लोग इनको बिगाड़ देते हैं, गंदा कर देते हैं। किसको करते हैं? ट्रेन और बस। बी है इसका आंसर। सेकंड देखिए, दे डू नॉट थिंक ऑफ पीपल अराउंड देम, उनके चारों ओर जो लोग होते हैं उनके बारे में वे नहीं सोचते। कौन नहीं सोचते? स्मोकर्स, सिगरेट्स, रोड्स, स्ट्रीट्स। स्मोकर्स ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिटीजन शुड शो बिहेवियर टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांसपोर्ट। सिटीजन शुड शो रिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल, केयरलेस, नॉन, मतलब नागरिकों को जिम्मेदार व्यवहार दर्शाना चाहिए सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक यातायात पर।
जिम्मेदार व्यवहार, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ए। चौथा, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरना है। स्मोकिंग इज टू हेल्थ हेल्पफुल, इंजीरियस, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हेल्पफुल सहायक, इंजीरियस हानिकारक, ये तो इंजीरियस होगा इसका, हानिकारक भर देंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, अगले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें से ए दिया है, व्हाट डू द पीपल चीविंग बीटल्स विद टोबैको डू, जो लोग पान की पत्तियों के साथ तंबाकू चबाते हैं वे क्या करते हैं। अब यहाँ देखिए ये लाइन दी है ना, जो सम पीपल आर फाउंड ऑफ चीविंग बीटल्स एंड टोबैको, तो वो क्या करते हैं, दे स्पिट, इसका आंसर यहाँ से शुरू होगा, दे स्पिट एंड स्पिट फ्रीक्वेंटली आर, फ्रीक्वेंटली यहाँ तक, दे स्पिट एंड स्पिट फ्रीक्वेंटली, वे बार बार थूकते हैं ऑल अराउंड, चारों ओर। बी देखिए, व्हाट आर पब्लिक प्लेसेस लिटर्ड विद, सार्वजनिक स्थान किससे सने हुए देखे जा सकते हैं। अब ये अभी यहाँ आया था, देखिए क्वेश्चन दिया था, व्हाट आर पब्लिक प्लेसेस लिटर्ड विद, तो इसका आंसर लिखेंगे, पब्लिक प्लेसेस आर लिटर्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग रेफ्यूज, ये लाइन लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, आगे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए और इसे समझ, ये जो 7 क्वेश्चन है इनके आंसर दीजिए। पैराग्राफ देखिए, इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू, यह एक साधारण धारणा बन चुकी है कि योगा आपके लिए अच्छे हैं। करेंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी, हाल ही में योगा को उपचार के रूप में काम में लिया जाता है, फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। मतलब कैंसर, इनफर्टिलिटी, निसंतानता, लंग डिजीज, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्नायु तंत्र से संबंधित बीमारियां, पार्किंसंस डिजीज, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां, इंसोम्निया, अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप एंड जॉइंट पेन, और जोड़ों से संबंधित दर्द। मतलब इन रोगों के उपचार के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में योगा को काम में लिया जाता है। येट देयर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस, यद्यपि अब भी इनके बारे में बहुत कम जागरूकता है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली, ठीक तरीके से इनको समझने के लिए, हाउ योगा हील्स, कि योगा किस तरीके से इसको ठीक करते हैं, इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज, यद्यपि योगा और चिकित्सकीय समुदाय में भी। द की इज टू अंडरस्टैंड, इसकी कुंजी इसको समझने में ही है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज, तनाव, योगा और बीमारी के बीच में जो संबंध है इसको समझना ही सबसे अच्छी कुंजी है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स, चिकित्सकीय अनुसंधान यह आकलन करता है, दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस, जितनी 90% जो बीमारियां हैं एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड, वो सब तनाव से जुड़ी हुई हैं। ए फ्यू ऑफ मैनी डिजीजेज, कुछ एक बीमारियां एंड कंडीशंस और स्थिति, दैट हैव बीन लिंक्ड टू एन ओवरएक्टिव स्ट्रेस, वो जो हैं अत्यधिक तनाव की वजह से होती है। रिस्पॉन्स इंक्लूड, जिसमें ये शामिल है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय वाहिका से संबंधित बीमारियां, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, चिंता, एंड सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज, मिलिट्स एटसेट्रा, और कुछ प्रकार के मधुमेह भी। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस, तनाव के समय हम क्या महसूस करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह जो है सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की उपज है, और द फाइट और फ्लाइट, या जो लड़ो और भाग जाओ की प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स, एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, और यद्यपि अनियमित हृदय गति को भी यह बढ़ाता है। कार्डियक आउटपुट, हृदय से बाहरी प्रवाह, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, स्वीटिंग, पसीना, शैलो ब्रीथिंग, सांस का उखड़ना, एंड मेटाबॉलिज्म, और उपापचय,
कंबाइंड विद ए टेंसिंग ऑफ मसल्स, ये सब मांसपेशियों से जुड़े हुए हैं। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट्स डाउन, आंतरिक रूप से लड़ो या भाग जाओ की जो प्रतिक्रिया है शट्स डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, यह पाचन और मल त्याग क्रिया को रोक देता है। एंड रेड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स, और आंतरिक अंगों में रक्त का प्रवाह कम कर देता है। शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज ए गुड थिंग, थोड़े समय के लिए तो यह क्रिया, तनाव की यह क्रिया अच्छी है। द फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ की रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया जो है, प्रिपेयर अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी इन्वायरमेंटल थ्रेट, यह हमें तैयार करती है कोई वातावरणीय खतरा होता है उसकी प्रतिक्रिया में। बाई फाइटिंग अगेंस्ट इट, कि इसके खिलाफ या तो लड़ा जाए, और फ्लीइंग फ्रॉम इट, या इससे भागा जाए। बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, परंतु यह लंबे समय तक तनाव बने रहना घातक है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टियर ऑन द बॉडी सिस्टम, यह अपने शरीर की कोशिकाओं के टूट फूट की व्यवस्था को बिगाड़ देता है। एंड सीवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, और प्राकृतिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने की जो प्रक्रिया है, क्षमता है, उसको बदल देता है। क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, क्रोनिक स्ट्रेस अत्यधिक तनाव कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव, यह हार्मोन साधारण स्तर तक तो अपने शरीर को सही तरीके से सक्रिय बनाए रखने में सहायता करता है। हेल्थी बॉडी, स्वस्थ शरीर के लिए, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, जिसमें शामिल है उपापचय और रक्तचाप, जो हो गया पैराग्राफ। अब इसके क्वेश्चन देखिए। इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज दैट इट इज गुड फॉर यू, यह आपके लिए एक साधारण धारणा बन चुकी है कि ये आपके लिए अच्छे हैं। मेडिसिन, योगा, ड्रग्स, डिजीज, देखिए योगा जिससे संबंधित ये पैराग्राफ दिया गया है। हाउ इज योगा बीइंग यूज्ड दीज डेज, आजकल योगा किस तरीके से काम में लिया जाता है? एज ए थेरेपी, एज ए मेडिसिन, एज ए टेस्ट, नो, ए है एज ए थेरेपी, क्लियर दिया हुआ है ये ना, योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी। थर्ड देखिए, देयर इज वेरी लिटल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ योगा हील्स, योगा किस तरीके से हमको ठीक करते हैं इसके बारे में बहुत ही कम जागरूकता और समझ है। लिटल अवेयरनेस, क्लियर ये लाइन आई है, देयर इज वेरी लिटल अवेयरनेस, तो इसमें सी लिख देंगे। योगा हेल्प्स 90% ऑफ इलनेस डिजीजेज बोथ नॉन, योगा 90% बीमारियों को कम करते हैं। इलनेस, डिजीज, बोथ नॉन, दोनों ही हैं। पांचवा देखिए, कैन लीड टू कंटिन्यूस हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, क्रोनिक स्ट्रेस, इंसोम्निया, इनफर्टिलिटी, ये क्लियर लाइन आई है। क्रोनिक स्ट्रेस ये आई है ना, क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूस हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। पांचवा, फिल इन द ब्लैंक्स, द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज, ये दिया ना, बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज, तो योगा इसमें भर देंगे। दूसरा दिया है, दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल, यहीं पर आया था ना ये, दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्थी बॉडी। उसके बाद 7 नंबर, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, ये शब्द जो दिए गए इनका समानार्थी शब्द लिखना है यहाँ। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आया था थेरेपी, ये आया था। और टेंशन, टेंशन का मतलब वैसे होता है तनाव, इसके लिए यहाँ आया था स्ट्रेस।
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ग्रामर से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। नीतू सिंग ए सॉन्ग नाउ। अब ये नाउ शब्द अपने को ये बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें जो आपको चार विकल्प दिए हैं इसमें से एक छांटना है। अब यहाँ देखिए, नीतू इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। नीतू अब एक गीत गा रही है। नीतू सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं, तो इज और नाउ प्रेजेंट है, इज सिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, नीतू इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। दूसरा देखिए, शंकर प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। जब हम शंकर के घर गए तो वह खेल रहा था। शंकर वाज प्लेइंग, डी लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, वी वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अपने को ये बता रहा है कि पास्ट टेंस है। पास्ट में देखो वर नहीं लिख सकते क्योंकि शंकर सिंगुलर है, इसके साथ पास्ट में वाज ही लगाएंगे, तो वाज प्लेइंग। वी लिव हियर सिंस 2015। हम यहाँ 2015 से रह रहे हैं। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो इसके आधार पर हैव बीन वर्ब की आईएनजी। वी सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, तो इसमें लिखेंगे हैव बीन लिविंग। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015। चौथा देखिए, वी गो टू पिकनिक टुमारो। ये टुमारो अपने को यह आभास करवा रहा है कि फ्यूचर टेंस है, तो वी फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ शैल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वी शैल गो। वी शैल गो टू पिकनिक टुमारो, बी। उसके बाद चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए इस वाक्य को। ही सेड टू मी, डू यू हेल्प सीता। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, डू यू हेल्प सीता, क्या तुम सीता की सहायता करते हो। वाक्य देखिए, ही सेड टू मी, इसको अपने लिखेंगे ही आस्क्ड, पूछा गया ना, ही आस्क्ड मी। एक कोमा और इनवर्टेड कोमा हटा देंगे, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो कंजंक्शन लगाएंगे इफ। ही आस्क्ड मी इफ। अब यू हेल्प सीता, यू सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से, मी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है मी, मी का सब्जेक्टिव केस आई, इफ आई। अब यहाँ देखिए पास्ट है और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार सिंपल पास्ट में बदलेंगे। सिंपल पास्ट में बदलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ आई हेल्प्ड सीता। सेकंड देखिए, शी सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी। शी सेड टू द टीचर, यहाँ देखिए प्लीज दे दिया, तो इस प्रार्थना सूचक शब्द है, इसके लिए यहाँ अपने सेड टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड, तो वाक्य को चेंज करेंगे शी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड द टीचर। एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए प्लीज के लिए रिक्वेस्टेड लिख दिया, वाक्य है वर्ब से मुख्य क्रिया से शुरू एक्सप्लेन, तो कंजक्शन लगा देंगे टू, टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन, टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू। अब मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट सबसे सी के लिए आ जाएगा हर, तो वह क्या होगा, सी रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू हर। नेक्स्ट देखिए पांचवा, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस। ही इज ए फेमस साइंटिस्ट, मैनी बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट हिम। अब इसको दोनों वाक्यों को कनेक्ट करना है कंजक्शन वून को काम में लेकर के। अब वून किसके लिए आया है, हिम के लिए आया है, हिम शब्द छोड़ेंगे, वाक्य कैसे लिखेंगे, ही, वाक्य को लिखेंगे ही अबाउट वूम, ये इसमें जुड़ा हुआ है, ही अबाउट वूम, ही अबाउट वूम मैनी बुक्स हैव बीन रिटन, यहां तक लिखेंगे, मैं ही अबाउट वूम मैनी बुक्स हैव बीन रिटन,
हैव बीन रिटन। उसके बाद अपने इस वाक्य को छोड़ा था यहाँ से, ये वाक्य इसके आगे सीधा जोड़ देंगे आपको मान लगा के, रिटन इज ए फेमस साइंटिस्ट। सेकंड देखिए, मैडम क्यूरी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन, शी डिस्कवर्ड रेडियम। मैडम क्यूरी वह महान महिला है, शी डिस्कवर्ड रेडियम, उसने रेडियम खोजा था। अब इसको वो से कनेक्ट करना है दोनों वाक्य। तो वो किसके लिए आया है? मैडम क्यूरी के लिए। तो सी की जगह इसको काम में लेंगे, तो यहां तक लिखेंगे मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, उसके बाद लिखेंगे वो डिस्कवर्ड रेडियम। वो डिस्कवर्ड रेडियम। उसके बाद यहां से इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन। जो ये वाक्य पूरा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस समझना है। स्टार्ट हेल्पिंग द पुअर प्लीज, कृपया गरीबों की सहायता करना शुरू करो। वाक्य को पैसिव वॉइस समझना है, तो स्टार्ट हेल्पिंग द पुअर इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज से जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट हेल्पिंग द पुअर। आगे सेम लिख देंगे। दूसरा, फार्मर सोड सीड लास्ट मंथ। फार्मर सोड सीड्स लास्ट मंथ, पिछले महीने किसानों ने बीज बोए। अब यहां देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो वाक्य को पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले आओ, तो लिखेंगे सीड्स। अब यहां देखिए सोड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज वर। तो सीड्स प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर। सीड्स वर सोड लास्ट मंथ, और लास्ट में बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं फार्मर, बाई फार्मर। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। प्रश्न बनाना है इस आंसर को समझ करके। यस आई न्यू हिम, हाँ मैं उसे जानता था। अब यहां देखिए यस आई न्यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो यस नो टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। यस आई न्यू हिम, हाँ मैं उसे जानता था। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है तो हेल्पिंग वर्ब उठा करके यहाँ सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट के आधार पर अपने हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड। पर्सन फर्स्ट का सेकंड करेंगे, आई का यू, तो डिड यू न्यू। डिड के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो न्यू सेकंड है, फर्स्ट है इसकी नो, डिड यू नो हिम, और लास्ट में पर्सनल सेकंड लगा देंगे। ये हो गया फ्रेमिंग क्वेश्चन। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। नीचे जो कथन दिया गया है इसमें टैग जोड़ना है अपने को। टैग प्रश्न का छोटा सा भाग, प्लीज मेक ए क्यू, कृपया एक लाइन बनाइए। अब टैग जुड़ेगा, क्या आप बनाओगे, प्लीज मेक ए क्यू, कृपया एक लाइन बनाइए, इसको लिखेंगे क्या आप बनाओगे, विल यू, प्लीज मेक ए क्यू विल यू, ये टैग जुड़ गया। उसके बाद 9 नंबर में पूछा जाएगा, फिल द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। आई वॉज वॉचिंग टीवी प्रोग्राम, माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड। मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था जब मेरी पत्नी खाना पका रही थी। वाइल और वैन, ये वाइल देखिए, वाइल और वैन दोनों का अर्थ वैसे है जब। वैन कंजक्शन के रूप में जब दो वाक्यों को जोड़ेंगे, बीच में जब काम मिलेंगे ना, तब वैन यूज करेंगे।
और वाक्य के शुरू में जब जोड़ना है तब वाइल, तो इसमें लिखा जाएगा वाइल। वाइल आई वाज वाचिंग टीवी प्रोग्राम माई वाइफ वाज कुकिंग फूड। सेकंड देखिए, द हाउस इज वेरी बिग, इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन। घर इतना बड़ा है फिर भी आश्चर्यजनक रूप से साफ है। फिर भी इसमें लगाएंगे येट। राम श्याम आर माई ब्रदर्स। राम और श्याम मेरे भाई हैं। अब इसमें देखो एंड और का मतलब अथवा, तो इसमें लिखेंगे एंड। राम एंड श्याम आर माई ब्रदर्स। राम और श्याम मेरे भाई हैं, इसलिए इसमें एंड लिख देंगे। उसके बाद सेक्शन 20 शुरू हो जाएगा। सेक्शन 20 है क्वेश्चन आंसर है, जो आपकी बुक से संबंधित है। ओके।